Hello dear student, we are doing government budget and now time is to discuss the types of government budget. This is the chart. There are two types of budget, balanced budget and unbalanced budget. Unbalanced budget can further be divided into two types, surplus budget and deficit budget. Let's talk about balanced budget first. Balanced budget is that budget in which government receipts are equal to the government expenditure. बैलेंस बजट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट की रिसीट्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है. मीन्स इन बैलेंस्ड बजट गवर्नमेंट रिसीट्स इक्वल टू government expenditure and this can also be treated as the formula. Now what are the merits and demerits of balanced budget? Merits are number 1, गवर्नमेंट जो है वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करती बिकॉज द गवर्नमेंट डजंट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. सेकेंड है कि बैलेंस्ड बजट जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करता है क्योंकि ये इकोनॉमी में फिस्कल डिसिप्लिन का सिग्नल जो है वो होता है. 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया था अंडर ब्रिटिश राज, इन दैट पीरियड बैलेंस्ड बजट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था और उनकी कुछ कमियां जो थी बैलेंस्ड बजट की वो पाई गई. नाउ लेट्स डिस्कस दीज शॉर्टकमिंग्स और डीमेरिट्स ऑफ द बैलेंस्ड बजट. फर्स्ट इज बैलेंस्ड बजट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम की सिचुएशन जो है उसका कोई सोल्यूशन नहीं देता, पर्टिकुलरली जब ये अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड के कम होने से हुई हो. तो एग्रीगेट डिमांड जब कम हो जाती है तो जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनमें से लोगों को निकाल दिया जाता है क्योंकि लोग चीज़ों की डिमांड नहीं करते, तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आ जाती है. इस सिचुएशन में बैलेंस्ड बजट कोई भी सोल्यूशन नहीं देता. 1930s में एग्रीगेट डिमांड की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी बट कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला था. सेकेंड है बैलेंस्ड बजट लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में ग्रोथ नहीं करा सकता क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उन कंट्रीज़ में गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से ही इकोनॉमी को एक सही शुरुआत मिलती है और अगर गवर्नमेंट बैलेंस्ड बजट ऑप्ट करती है तो डेफिसिट बजट हो सकता है, ये हमेशा थ्रेट रहता है. Now we will discuss about the unbalanced budget. Unbalanced budget is that budget in which receipts and expenditures of the government are not equal. This may be a situation of surplus or deficit. अब क्या है कि अनबैलेंस्ड बजट वो बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट के रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं होते. इस सिचुएशन में दो सिचुएशंस हो सकती हैं, एक तो सरप्लस बजट, दूसरा डेफिसिट बजट. नाउ द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट जो अभी हमने पढ़े, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. फॉर बैलेंस्ड बजट एक बार फिर से देखिए, गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज इक्वल टू गवर्नमेंट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर. मीन्स जितने भी रेवेन्यू है उनके एक्सपेंडिचर के इक्वल होते हैं. एस्टिमेटेड एंड प्रपोज्ड आर वन एंड सेम थिंग हेयर. फॉर अनबैलेंस्ड बजट व्हेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर नॉट इक्वल. एंड हेयर इज द चार्ट टू शो द टाइप्स. अनबैलेंस्ड बजट में फर्दर दो बजट्स आते हैं, सरप्लस एंड डेफिसिट. नाउ वी विल स्टार्ट सरप्लस बजट. दिस इज द बजट इन विच गवर्नमेंट रिसीट्स आर ग्रेटर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, इस जो सरप्लस बजट है उसमें रिसीट्स ज़्यादा होती हैं, एक्सपेंडिचर कम होते हैं, इसीलिए सरप्लस बजट इसको कहते हैं. सरप्लस बजट जो है वो ऐसे एक इक्वेशन लेके भी बताया जा सकता है कि एस्टिमेटेड जो रिसीट्स हैं दे आर मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स. इन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सरप्लस बजट, लेट्स डिस्कस द मेरिट्स फर्स्ट. जब इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है तो सरप्लस बजट की ज़रूरत होती है. सरप्लस बजट इन्फ्लेशनरी गैप को कम करता है, एग्रीगेट डिमांड को कम करके. अगर एग्रीगेट डिमांड बहुत बड़ी हुई है तभी इन्फ्लेशन आएगी और लोगों से मनी सप्लाई गवर्नमेंट जो है वो निकाल लेती है और गवर्नमेंट का जो खजाना है, बजट है, वो पैसा जो है उसके पास वो बढ़ जाता है. ठीक है, इसलिए सरप्लस बजट आ जाता है. तो एग्रीगेट डिमांड को लो कैसे कर सकते हैं जब गवर्नमेंट ने सरप्लस बजट की सिचुएशन बनानी हो तो इसका एक तरीका ये है कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए
टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं, फीस, पनिशमेंट, ये सारे जो सरकार फीस फाइन्स लगाती है उनको इंक्रीज़ कर दिया जाए। एंड सेकेंड इज़ कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाए, सरकार स्पेंड ही ना करे। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन से, दोनों वेज से जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगी, और उससे रिड्यूस होने से क्या होएगा, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये सरप्लस बजट का एक फ़ायदा होता है। अब डीमेरिट, सरप्लस बजट से अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है उसका लेवल लो कर दिया जाता है, पर डिप्रेशन के टाइम में ऐसी सिचुएशन डिज़ायरेबल नहीं होती। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, अगर सरप्लस बजट जो है उससे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल लो कर दिया जाए तो डिप्रेशन में ऐसी सिचुएशन डिज़ायरेबल नहीं होती। अगर सरप्लस बजट की पॉलिसी गवर्नमेंट लगातार फॉलो करती रहे तो एग्रीगेट डिमांड इस लेवल तक रिड्यूस हो जाएगी कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है। अब इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में भी चली जाएगी, जो कि बिल्कुल डिज़ायरेबल नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट ये वो बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट की रिसीट से ज़्यादा हो जाते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एंड केन्स इन बजट के फेवर में है कि ये बजट भी होना चाहिए। इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स डिस्कस करते हैं। मेरिट्स फर्स्ट, केन्स कहते हैं कि डिप्रेशन जैसी सिचुएशन से निकलने के लिए डेफिसिट बजट एक तरीका है। अकॉर्डिंग टू हिम, डिप्रेशन तभी आता है जब इकोनॉमी में लो लेवल पे इन्वेस्टमेंट की और एग्रीगेट डिमांड भी लो लेवल पे ही हो। इस सिचुएशन में प्लान्ड आउटपुट बहुत कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेशनल प्रॉब्लम बन जाती है। इस सिचुएशन में डेफिसिट बजट जो है वो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सकता है। कैसे? उसके दो वेज हैं। फर्स्ट है कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दे इकोनॉमी में। ठीक है, गवर्नमेंट से पैसा निकल जाएगा तो वो डेफिसिट बजट वाली तो सिचुएशन बनी जाएगी ना, ये पहला तरीका हुआ। सेकेंड है कि जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक की इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन उसको इनडायरेक्टली इंक्रीज करे। वो इनडायरेक्टली इंक्रीज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, नाउ इन दोनों वे से जो कंट्री है वो डिप्रेशन की सिचुएशन को ठीक कर सकती है। ठीक है, ये थे मेरिट्स डेफिसिट बजट के। अब डीमेरिट्स पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे डेफिसिट बजट डिज़ायरेबल नहीं होता। इस फेज़ में एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। इस सिचुएशन में डेफिसिट बजट एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड का जो गैप है उसको और बढ़ा देता है। इन्फ्लेशनरी गैप जिसको हम कहते हैं, जो हमने +1 में भी पढ़ा था। ओके, तो इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो आ जाता है और वेज प्राइस स्पाइरल की सिचुएशन आ जाती है। वेज प्राइस स्पाइरल की सिचुएशन का क्या मतलब होता है कि वेज इंक्रीज होते हैं जब चीज़ों का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और चीज़ों का प्राइस और इंक्रीज हो जाता है जब वेज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ये वेज स्पाइरल वाली सिचुएशन इकोनॉमी में सही सिचुएशन नहीं होती। सो अब तक हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं बजट की: बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। बैलेंस्ड बजट, द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इट्स टोटल रेवेन्यू। ठीक है, सरप्लस बजट, द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन इट्स टोटल रेवेन्यू। ओके, देन डेफिसिट बजट में द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन इट्स टोटल रेवेन्यू। Then it's all about budget. With this, your chapter is over. Here are some fundamentals that are given for your understanding. Definition of budget जो है वो given है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब इसको एक बार मैं इसको ध्यान से आप लोग देख लेना। इसमें हर चीज़ बताई हुई है। बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट बजट की डेफिनेशंस भी दी हुई हैं कि इंडिया में जो गवर्नमेंट बजट है उसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, और बजट हर साल बनाया जाता है। पहले स्टेट्स बनाती हैं, फिर एक मेन जो बजट है वो सेंट्रल लेवल पे बनता है। इनकम किसको कहते हैं, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के किसको कहते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये एक नई चीज़ है कि ऑन विच डेट इज बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट प्रेजेंटेड इट ऑन द 1st day of the February
so that it could be materialized before the beginning of new financial year in April. Until 2016, it was presented on the last working day of February by the President in Parliament. कई बुक्स में जो बजट की प्रेजेंटेशन का डे है वो लास्ट वर्किंग डे जो है वो बताया जाता है, कई बुक में फर्स्ट डे होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। 2016 तक जो बजट था वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी तक बना मतलब प्रेजेंट किया जाता था, बट नाउ आफ्टर 2017 से जो बजट है वो फरवरी के फर्स्ट डे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। So with this your topic is covered.